Bismillahirrahmanirrahim. This is Imamdin Chandev. I am chemistry lecturer at EPSAC Badin Kent. आज हम पढ़ेंगे solid state. It is last topic of the chapter number 5 physical states of matter. पहले हमने पढ़ा था gaseous state, उनके बाद liquid state and some properties of liquid as well as solid state as well as gaseous state. आज हम पढ़ने जा रहे हैं solid state. So what does mean by solid state? It is a state of matter which has definite shape and volume. पहले हमने पढ़ा था gases. Gases have neither shape nor volume, but liquids have definite volume but not definite shape. In case of solid, it has definite volume as well as definite shape. क्यों solid state को definite shape भी है और definite volume भी है? इसलिए है क्योंकि solid के molecules आपस में जो है ना वो closely means very closely packed each other. That's why they have definite shape as well as definite volume. In solid state, the molecules are very close to one another and they are closely packed. वो क्लोज होने की वजह से क्योंकि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो तमाम ज़्यादा होते हैं और उनकी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे सॉलिड्स हैं वो आपस में उनका जो शेप उनका एक डेफिनेट शेप भी है और वॉल्यूम भी है. सिंपली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर दैट पार्टिकल्स बिकम्स ऑलमोस्ट मोशनलेस. जो सॉलिड स्टेट्स होते हैं ना उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट मोशनलेस होते हैं. गैसेस के केस में हमने देखा कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अवे थे और जो है ना मोशन कर रहे थे. इन केस ऑफ लिक्विड आल्सो दे हैव मोशन, बट सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में मोशन नहीं होता. हेंस दे कैन नॉट डिफ्यूज़. वो आपस में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह पे जो है ना जा सकते हैं, जैसे कि गैसेस है और लिक्विड में भी जा सकते हैं, लेकिन गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन नहीं होता. सॉलिड पार्टिकल्स पजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन. वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेशनल मोशन जो है ना उसमें होता है. Example: wood, iron, stone, etc. There are numerous examples of the solid state, just like brick, pen, book. These all are table, chair. These all are examples of the solid state. So उनके बाद हम आते हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट. जैसे कि पहले हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है. सॉलिड के केस में पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर द मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग and coexist in dynamic equilibrium with the liquid state is called as a melting point. Just melting point क्या होता है? It is a point at which solid starts to convert into liquid. वो ऐसी पॉइंट होती है, ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सॉलिड जो भी कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू होते हैं. उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन उनके बीच में जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम जैसे कि इक्विलिब्रियम का क्या मुराद है यहाँ पे? ये मुराद है कि ये इक्विलिब्रियम होने पड़ा है ना जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल. यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. यहाँ पे लिक्विड सॉलिड और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट जो है ना वो आपस में क्या होते हैं? एक इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. सिंपली The ionic and covalent salts make network structure to form macromolecules. वो आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं जिसकी वजह से वो macromolecules बनाते हैं. So all solids have very high melting point. और सिंपली उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? तमाम ज़्यादा होती है क्योंकि वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक होने की वजह से जो है ना उसके बीच में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं. उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना, उनके फोर्सेस वीक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है. यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि
सॉलिड इनटू लिक्विड वाइल लिक्विड इनटू सॉलिड। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रही, कोई एग्जिस्ट हो रही है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उनके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 सेंटीग्रेड वाइल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 सेंटीग्रेड। सो आइस की 0 सेंटीग्रेड इसलिए है क्योंकि आइस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड के। सोडियम क्लोराइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, इनकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है नेटवर्क भी होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिजिडिटी। सो ऑल पार्टिकल्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, वो मोबाइल नहीं होते हैं, वो मूव एक दूसरे की जगह से मूव नहीं करते। सो दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, आर रिजिड इन देयर सिंपली नेचर। अनदर प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। सो पहले लेक्चर में मैंने डेंसिटी समझाया, डेंसिटी एक्सप्लेन किया था, डेंसिटी क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं और वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, या क्यों कम होती है, क्यों ज़्यादा होती है, वो भी मैंने पढ़ाया था। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। वो आपस में क्लोजली पैक होने की वजह से उसका जो वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो हम कहते हैं उसमें जो है ना उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो सॉलिड के केस में क्या होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर लिक्विड एंड गैसेस। एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, और एम्प्टी स्पेसेस भी नहीं होती, इस वजह से भी उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। देयरफॉर दे हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज़ अमंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो जो 3 स्टेट्स मैटर्स के हैं उनके अमंग जो है ना सॉलिड की डेंसिटी तमाम ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.70 ग्राम पर cm3, but density of iron is 7.86 gram per cm3, while density of gold is 19.3 gram per cm3. These are some densities of the solid. This is assignment number first for the 9th class 9th फेडरल बोर्ड स्टूडेंट। सो आपको ये सॉल्व करनी है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये भी आपको सॉल्व करनी है। सो इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आप 1 या 2 वीक में आप सबमिट करवा सकते हैं। और हाँ, इस चैप्टर में से आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर अलाउड टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तो एक दूसरी में असाइनमेंट दूंगा। सो थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक।